हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की जो रीजनिंग की बुक है। इसका नाम है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। उसको हम पूरी तरह से पूरी बुक को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो में, जैसे एक वीडियो आगे आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे, ठीक है, एक वीडियो हो गया आपका कॉन्सेप्ट पे, तो जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में जितने भी क्वेश्चन से आपको करा दिए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज कि आपको आर.एस. अग्रवाल की किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना कोई पीडीएफ, नथिंग। सिर्फ आपको डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस देखना है, जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। हमारी टॉपिक है वो है एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी में हम आज एनालॉजी में भी हम वर्बल एनालॉजी जो पहला देखने वाला जैसे होता है, ये क्वेश्चंस में आप आगे समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले हमें किसी भी चीज को जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एनालॉजी मीन्स correspondence in questions based on analogy a particular relationship is given and another। so basically आपको इन शॉर्ट में इसका मतलब समझा देता हूँ कि एनालॉजी से होता है किसी का एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता बताना। जैसे बैरोमीटर है तो बैरोमीटर का रिश्ता किससे है? प्रेशर है, क्योंकि बैरोमीटर नाम की एक डिवाइस होती है जिससे प्रेशर मापा जाता है। ठीक उसी तरह थर्मोमीटर नाम की एक डिवाइस होती है जिससे टेम्परेचर नापा जाता है। तो ये हो गया एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। हम पहला पढ़ लेते हैं काइंड ऑफ रिलेशनशिप। काइंड ऑफ रिलेशनशिप में देखिए पहला आता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। एग्जांपल हमने पहले बता दिया आपको, बैरोमीटर का रिलेशन प्रेशर से है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर। सम मोर एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर का रिलेशन टेम्परेचर से है, क्योंकि टेम्परेचर आपने देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं टेम्परेचर अपना बुखार चेक कर रहे हैं, तो हमें हमारे यहाँ वो आर्मपिट एरिया में थर्मोमीटर लगा के देखते हैं। बेसिकली वो हमारा टेम्परेचर नापता है कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर क्या है, ठीक है। सेकंड होता है एनीमोमीटर, जिससे विंड की स्पीड नापी जाती है। तो अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो एक इसके लिए बेसिक है। जैसे विंड को हम एनिमोस, जो भी एनिमोस अगर वर्ड दिखा आपको तो आप समझ लेना कि विंड से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आता है ओडोमीटर, जिसे हम स्पीड नापते हैं। तो जो पुलिस यूज करती है व्हीकल्स की स्पीड मापने के लिए, जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं उससे हम ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। लेंथ को मापा जाता है, जाहिर सी बात है स्केल हम पट्टी यूज करते हैं। बैलेंस को, मास को नापना है तो हम बैलेंस यूज, जैसे किलो को नापना है तो और लीटर को नापना है तो हम लीटर यूज करते हैं। किलो मतलब वजन नापना है तो हम किलोग्राम्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए, तो हमारे जो मशीन आला होता है, जिसे हम हिंदी में आला कहते हैं, उसको इंग्लिश में स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर की यूज से वो हमारा ब्लड प्रेशर मापता है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं रेन गॉज। रेन गॉज एक डिवाइस होती है जिससे हम मतलब बारिश जो होती है, जो हम बताते हैं कि 2 क्यूबिक पर मीटर हुई या फिर जो भी, तो उसे हम नापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी नापते हैं, ठीक है। जो हवा में ह्यूमिडिटी होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अगर बात कर लेते हैं करंट की, जो कि हमारे घरों में आती है, तो उसको हम जैसे जानते हैं एम्पियर से मापा जाता है, ठीक है। एम्पियर से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट हमारे घर में आते हैं, ठीक है। अब कोई कमेंट में बताना है कि हमारे घर में एसी करंट आता है या फिर एसी करंट आता है या फिर डीसी करंट आता है, ठीक है। देखिए स्क्रू गॉज, इससे हम थिकनेस नापते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप बीएससी फिर साइंस स्टूडेंट से हैं तो हमें थिकनेस मापने के लिए स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करना हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है। सिस्मोग्राफ वो डिवाइस होती है जिससे हम अर्थक्वेक यानी कि जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को नापते हैं,
और हाँ, अगर इसके मैग्नीट्यूड को मापना हो तो उसके लिए एक अलग डिवाइस होती है, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर स्ट्रेंथ नापना है तो हम टेस्योमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है? तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटी एंड यूनिट का रिलेशनशिप। देखिए, जैसे लेंथ का रिलेशन मीटर, जैसे कोई भी हमें लेंथ नापना है तो हम उसको मीटर में नापते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी मास को यानी किसी वजन को नापना है तो हम उसको किलोग्राम में ही नापेंगे, और लीटर में तो मापेंगे नहीं। सेकंड आता है फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं। एनर्जी को जूल में मापते हैं। रेसिस्टेंस को ओमेगा में नापते हैं, पता होगा आपको ये साइन ओमेगा का, ठीक है। वॉल्यूम तो सभी बताया कि लीटर्स में मापते हैं। आपको बताते चले कि हमारे यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि पूरी की पूरी रीजनिंग जो कि RS अग्रवाल की है, RS अग्रवाल की पूरी मैथ्स, और हाँ, अग्रवाल एग्जाम का की जो भी इंग्लिश की बुक है हम पूरा का पूरा रिवाइज करा देंगे। जिससे होगा क्या कि आपको कोई अलग बुक बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखिए, डेली बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एग्जाम को अपने जो भी क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा यूनिट 10 क्वांटिटी। फिर से आपको एक बार बता दें कि हम यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग का जो एनालॉजी चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। 10th नंबर पे तो आता है टाइम, जिसको हम सेकंड्स में नापते हैं। करंट, जिसे एम्पियर में पहले हमने पढ़ लिया। करंट को हम लोग जिसे हम आई से डिनोट करते करंट को, इसको एम्पियर में मापा जाता है। ल्यूमिनिसिटी को कैंडेला में नापते हैं। प्रेशर को पास्कल में। एरिया हेक्टेयर, जिससे पता होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया को हम हेक्टेयर में नापते हैं। टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं। और ठीक उसी तरह से कंडक्टिविटी को हम MHO मो बोलते हैं, उसको मो में नापते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को ऑर्स्टेड में नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ग्रुप्स की अगर बात करें तो जो सेलर्स होते हैं, जैसे नाविक होते हैं, जो जहाज समुद्र में जो जहाज होते हैं उन्हें चलाते हैं, उन्हें हम क्रू कहते हैं। क्रू मेंबर्स होता है सेलर्स। और हाँ, जहाज के जो मेंबर्स होते हैं ना, पायलट वगैरह, सबको क्रू मेंबर्स कहा जाता है। कैटल हर्ड्स में होते हैं। जब जो कैटल्स का जो झुंड होता है ना, उससे हम हर्ड कहते हैं। हर्ड, HERD। तो इंग्लिश में भी बहुत बार पूछा जाता है OWS में। और एक्चुअली बेसिक एनालॉजी है क्या? एनालॉजी मतलब इंग्लिश में कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश से पढ़ते हैं ना, वही चीज है कि हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ कैटल्स इज नोन एज हर्ड एंड द ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज बकेट्स। मतलब फूलों के झुंड को, पुष्प गुच्छ होता है ना, उसको हम बकेट कहते हैं। ग्रेप्स बंचेस में होते हैं, जैसे हम कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स वगैरह, ठीक है। सिंगर के ग्रुप्स को हम चोरस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार शिप के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। और ये जो होता है ना शिप, ये तो भीड़ है, ये तो भीड़ वाली है, और ये जहाज है, इनके ग्रुप्स को हम कहते हैं जहाजों का बेड़ा। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आने वाली वीडियोस में जो भी पहले कमेंट करके बताएगा हम उसका आंसर, उसका हम स्क्रीनशॉट बताएंगे, ठीक है। और हाँ, राइडर्स के जो ग्रुप होते हैं उससे हम कैवलकेड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डेली बेसिस हम इसे यूज नहीं करते इस वर्ड को, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीस का जो, हाँ, मधुमक्खी का जो झुंड होता है ना, उससे हम स्वॉर्म कहते हैं। स्वॉर्म बीस मतलब मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसे हम स्वॉर्म कहते हैं। और आदमियों के झुंड को, मतलब मनुष्यों के झुंड को हम क्राउड कहते हैं। सो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैटल क्या होता है? कैटल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हर्ड कहते हैं। फ्लावर्स के ग्रुप को बकेट कहते हैं। ग्रेप्स के ग्रुप को बंच कहते हैं। सिंगर के ग्रुप को चोरस कहते हैं। शिप का फ्लॉक होता है। राइडर का कॉवलकेड होता है। बीस का स्वॉर्म होता है। मैन का क्राउड होता है। एक बार क्विक रिवीजन हम ऊपर से भी कर लेते हैं। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में पैरामीटर प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, एनोमोमीटर विंड विन, ओडोमीटर स्पीड, स्केल लेंथ, बैलेंस मास, स्पिग्नोमीनोमीटर blood pressure, rain gauge, hygrometer is humidity, ammeter is current, screw gauge is thickness, seismograph is to measure the earthquake, टेस्योमीटर को भी हम स्ट्रेन मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटी एंड यूनिट। तो अगर मैं मास नापना है तो किलोग्राम में, फोर्स नापना है न्यूटन में, एनर्जी नापना है तो जूल में, रेसिस्टेंस नापना तो ओम्स में बताया था मैंने आपको ये साइन। हाँ, इसकी वैल्यू भी आपको कमेंट करके बतानी है। वॉल्यूम को लीटर कहते हैं, लीटर में नापते हैं।
और एंगल को रेडियंस में, पावर को वॉट में, पोटेंशियल को वोल्ट में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनोसिटी को कैंडेला में, प्रेशर को पास्कल, एरिया को हेक्टेयर, टेम्परेचर को डिग्री और कंडक्टिविटी को एमएचओ मो बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वोल्ट में नापते हैं। ग्रुप्स हमने रिवाइज कर लिया है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़े बहुत ग्रुप्स अभी हमारे बचे हुए हैं, जिसमें से आर्टिस्ट का जो ग्रुप होता है उससे हम ट्रुप कहते हैं, फिश के ग्रुप को शोल कहते हैं, मछली का जो झुंड होता है ना उसको शोल कहते हैं, शोल। और आर्टिस्ट का जो ग्रुप होता है उससे हम ट्रुप कहते हैं। तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 बार मन में बोल दीजिए, आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रुप कहते हैं, आर्टिस्ट के ग्रुप को ट्रुप कहते हैं, आर्टिस्ट ट्रुप याद हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सोल्जर्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हम आर्मी कहते हैं। नोमैड्स का हार्ड होते हैं। अब नोमैड्स वो होते हैं जो मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और हाँ, एक वर्ड होता है दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। आपको बताते चले, क्योंकि हम कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? एक वह व्यक्ति मतलब इंसान जो पूरे विश्व को अपना घर मानता हो, उसको लगता हो कि जो भी पूरा विश्व है वो मेरा घर है और वो घूमता रहता है यहाँ, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स इन इट्स यंग वन। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ यहाँ पे। आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा, ठीक है। काऊ का जो बछड़ा होता है ना, यंग वन मतलब उसका बच्चा। काऊ का जो बछड़ा मतलब गाय का जो बछड़ा वो होता है बच्चा, उसको हम बछड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में काल्फ कहा जाता है, काल्फ। ठीक उसी तरह हॉर्स का जो किड होता है ना, बच्चा होता है, उसको हम पॉनी कहते हैं, पॉनी। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, शिप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, और इंसेक्ट्स के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। क्विक रीजन, काऊ के बच्चे को काफ, हॉर्स के बच्चे को पॉनी, कैट के बच्चे को किटन, शिप के बच्चे को लैम्ब, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर, इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, ठीक है। डॉग के बच्चे को पपी, हेन के बच्चे को चिकन, लायन का कब, डक का डकलिंग, मैन का चाइल्ड, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, डक का जो बच्चा होता है उसको डकलिंग कहते हैं, लायन के बच्चे को कब कहा जाता है, हेन के बच्चे को चिकन कहा जाता है, और डॉग के बच्चे को पपी। सो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। हॉर्स का पॉनी, कैट का किटन, शिप का लैम, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, इंसेक्ट का लार्वा, डॉग का पपी, हेन का चिकन, लायन का कब, डक का डकलिन, मैन का छिल, काऊ का काफ। खत्म। आगे बढ़ते हैं मेल एंड फीमेल में, ठीक है। मेल एंड फीमेल, हॉर्स की जो फेमिनिन जेंडर होता है, आपको पता होगा कि एक मस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन। ये जेंट्स होते हैं और लेडीज होती है, जिनको फेमिनिन कहा जाता है। तो जो हॉर्स होता है ना, वो मस्कुलिन जेंडर होता है, उसकी जो फीमेल जेंडर होती है वो मेयर होती है। तो मेयर इज द फीमेल ऑफ हॉर्स, ठीक है। क्लियर हो गया रहेगा कि इस टॉपिक में क्या है। डॉग की जो, ये गलत लिखा हमने, डॉग का जो फीमेल होती है, फीमेल, ठीक है, उसको हम बीच कहते हैं। स्टेक का डो, सन का डॉटर, लायन का लायनेस, सोसर का सोसरेस, ड्रोन का बी। ड्रोन मतलब ये होता है मधुमक्खी, और ये मधुमक्खी नर मधुमक्खी बोल सकते हैं इसको, ड्रोन। जेंटलमैन का लेडी, नेफ्यू का नीस, भतीजा भतीजी, टाइगर का टाइग्रेस, टाइगर मतलब बाघ। आगे चलते हैं इंडिविजुअल क्लास के, रिवीजन एक बार हम करेंगे वापस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल एंड क्लास की बात करें तो लीजर्ड जो होती है ना, क्लास होती है, रिप्टाइल साइंस में पढ़ा हुआ। क्लास एक टॉपिक है एक्चुअली, तो ये क्लास से आते हैं। जैसे मान लो रेप्टाइल होते हैं ना, रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल्स हो गया, एक रेप्टाइल है, तो ये भी लिजर्ड और क्रोकोडाइल में अगर कोई पूछे कि जैसे मगरमच्छ कि छिपकली और मगरमच्छ क्या रिश्ता है, तो बता सकते हैं कि दोनों एक ही क्लास के, दोनों रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर से, ठीक है। इस वजह से मैन का मैमल होता है कि हम मैमल्स हैं। मैमल्स क्या होते हैं? जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स कहते हैं। ऑस्ट्रिच बर्ड है, स्नेक एक रेप्टाइल है, लिजर्ड तरह भी रेंगता है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, व्हेल एक मैमल है, मतलब समझ सकते हैं आप, इंसानों की तरह उसके सब ऑर्गन्स अच्छे खासे है, तो मैमल है वो। और रैट रोडेंट, इसकी जो क्लास है रैट का, तो चूहा इसकी रोडेंट है, ठीक है। 7th पे चलते हैं। आज हम सिर्फ 10 क्लियर करेंगे, उसके बाद आने वाले वीडियोज में हम आगे के टॉपिक से उसको क्लियर करेंगे। तो इंडिविजुअल की और ड्वेलिंग की बात करें तो जो कुत्ता होता है, कुत्ता डॉग होता है, वो केनल में रहता है। जो उसका डॉग का एक घर होता है ना,
वो उसको हम केनल कहते हैं। बीस एपियरी में रहती हैं, कैटल शेड में रहते हैं, कैटल हर्ड में भी रहते हैं, हर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, कैटल हर्ड में भी रहते हैं, लॉयन डेन में रहता है मतलब मांद, पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गियाँ जो होती है फार्म में रहती है, मॉन्क मोनेस्ट्री में रहता है, फिश एक्वेरियम में रहता है, बर्ड्स एवियरी में रहते हैं और हॉर्स स्टेबल में रहता है। बस आपको एक बार क्विक हो जाना है और आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में क्वेश्चन है या फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सीधा फोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। रीजनिंग में है तो फोड़ देंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आज सिर्फ 10 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, उसके बाद जो भी है कल हम क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी एंड टॉपिक्स, जो बर्ड्स की अध्ययन करते हैं ना तो स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जिससे साइंस की स्टडी करने को साइंटिस्ट कहा जाता है। उसी तरह जो चिड़ियों को पढ़ता है, मतलब चिड़ियों को पढ़ना मतलब उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है, उनके ऊपर रिसर्च करता है, उनको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उस पर्टिकुलर स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। और हाँ, बताया था आपको अर्थक्वेक नापने का जो मेजरमेंट होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। नेम्स की स्टडी को ओनोमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेम्स की जो स्टडी होती है उसको ओनोमेटोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन रेसेस की जो स्टडी है उसको इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी तरह रियलिटी को जो स्टडी होती है उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। और हाँ, इंटोमोलॉजी, वो आप बोलेंगे इंटोनोलॉजी और इंटोमोलॉजी का फर्क देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो एन अगर आया तो ह्यूमन रेसेस से इथनोलॉजी, इंटोमोलॉजी आया तो इंसेक्ट से है। फिर जूलॉजी एनिमल्स की स्टडीज करते हैं, जिसमें अकल्टिज्म में सुपर नेचुरल्स की स्टडी करते हैं। एक्स की जो स्टडी करते हैं बोलते हैं उसको, ये तो बिल्कुल सिंपल है, गोला गोला अंडा। उलॉजी, एक्स की स्टडी को उलॉजी कहते हैं और वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की स्टडी जो होता है हर्पेटोलॉजी कहते हैं। एम्फीबियंस जैसे हमारे मेंढक हो गए जो धरती पे और पानी में कहीं भी रह सकते हैं। डिसीज की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई ब्लड चेक वगैरह कराना तो पैथोलॉजी में जाते हैं। फ्यूचर की स्टडी को एथोलॉजी, भविष्य वाले बाबा, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मैन की स्टडी जो होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। राइटिंग्स को पैलियोंटोलॉजी, फीस को हिस्टोलॉजी। आपको मैं मौका दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। लैंग्वेज की स्टडी को सेमेंटिक्स कहते हैं। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। सेल्स की स्टडी को कॉन्क्लेसिस नाम होते हैं। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। स्कल की स्टडी को क्रेनियोलॉजी। वैसे ठीक प्रकार फंगाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी को मालाकोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। सोल की स्टडी को पेडोलॉजी। क्लासिफिकेशन की स्टडी को टैक्सोनॉमी। माउंटेन्स की स्टडी को ओरोग्राफी। मून की स्टडी को सेलिनोग्राफी। सेक्रेशंस की स्टडी को एक्रिनोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी। नेस्ट की स्टडी को निडोलॉजी। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी और ब्राइफाइट की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और ये आपके पास रहा 5 सेकंड, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम अगला पढ़ लेते हैं, वर्कर्स एंड टूल। जो ब्लैकस्मिथ होता है, एनिल एक प्रकार का टूल होता है जिसे यूज करता है ब्लैकस्मिथ। कारपेंटर सौ मिस होते हैं, जैसे लकड़ी काटने की मशीन, वो होता है डिवाइस होता है जिसे हम यूज करता है। कारपेंटर ने बढ़ई। वुड एक्स कुल्हाड़ी का यूज करता है। टेलर नीडल का यूज करता है। लेबर स्पेड का यूज करता है। सोल्जर गन का यूज करता है। स्कल्पचर चिसल का यूज करता है। मैसन प्लम्बाइन का यूज करता है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये सोचने की बात है नहीं कि रट्टा मारना मुझे। आप बस एक बार क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये 9 हो गया ना, 10 करा के मैं आपको क्वेश्चन करा दूँ, बाकी जो भी बचता है वो अगले वीडियोस में मैं कवर करा दूंगा। डॉक्टर जो होता है स्टेटिस्कोप बताया था मैंने ऊपर, और आप कमेंट करके बताएंगे मैंने स्टेटिस्कोप किसको बताया था। इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको ऊपर बताया था वीडियो में, तो आप उसका कमेंट करके बताएंगे। प्लाउ का यूज फार्मर करता है। पेन का यूज ऑथर, हालांकि स्टूडेंट्स भी करते हैं लेकिन एक्चुअली ऑथर्स को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, स्कल्पल का यूज सर्जन करता है। हैरो का स्क्यूड
यूज जो है वो गार्डनर करता है, स्वॉर्ड का यूज वॉरियर करता है, ठीक है। स्वॉर्ड मतलब तलवार होती है। एक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं टूल एंड एक्शन में, ठीक है। टूल एंड एक्शन, जो निडल होता है, ठीक है, उसका काम होता है सीव करना, होता है सीना किसी चीज को, नाइफ मतलब नाइफ का जूता काटना, स्वॉर्ड का स्लॉटर यानी कि बोलते हैं मर्डर बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, ये करना होता है। मटक का डिग करना होता है, फिल्टर प्यूरिफाई करने के लिए, स्टीयरिंग ड्राइव करने के लिए, पेन लिखने के लिए, स्पैनर ग्रिप करने के लिए, स्पून फेड करने के लिए, खाना खाने के लिए, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करके किसी चीज को देखने के लिए, गन शूट करने के लिए, शॉवल स्कूप करने के लिए, चिसल कार्व करने के लिए, और रो करने के लिए, एक्स ग्राइंड करने के लिए, ऑगर बोर करने के लिए, और स्पेड डिग करने के लिए, शील्ड गार्ड करने के लिए, और लाउड स्पीकर एम्पलीफाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, बताता हूँ। एम्पलीफाई, ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप बस 2 सेकंड का टाइम में फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ आपने आज पढ़ा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। देखिए हमारे पास टोटल 17 टॉपिक्स है। फिर देखिए आप क्वेश्चंस देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो पढ़े हैं आपको याद हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कि न्यूज़पेपर का जो रिश्ता प्रेस से है वो क्लॉथ का रिश्ता किससे है। मतलब न्यूज़पेपर का रिश्ता प्रेस से है तो क्लॉथ का रिश्ता किससे है। मतलब प्रेस मतलब न्यूज़पेपर्स प्रेस में क्या होता है, न्यूज़पेपर्स प्रेस होता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे कपड़े बनते हैं। प्रेस में न्यूज़पेपर बनते हैं और टेक्सटाइल में कपड़े बनते हैं, समझ गए। न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, प्रेस में। क्लॉथ कहाँ बनता है, टेक्सटाइल में। अब फाइबर में तो बनेगा नहीं, तो फैक्ट्री में बनेगा, मिल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो होता है टेक्सटाइल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, बॉम्बे का महाराष्ट्र, तो बताओ त्रिवेंद्रम किसका। बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में, त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, जिसे मुंबई कहा जाता है आज, वो तो त्रिवेंद्रम कहाँ है, कलकत्ता में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, केरला में है त्रिवेंद्रम। तो सिंपल सी बात है भाई, बॉम्बे महाराष्ट्र में है तो त्रिवेंद्रम केरला में है। आपको अगर पता रहेगा तो आंसर तुरंत बता देंगे आपको, इतना एक क्वेश्चन पूछता नहीं है, कोई फेमस प्लेस ही पूछता है, ठीक है। और देखिए विजिलेंट अलर्ट तो विजिबल क्या भैया, मीनिंग याद रहेगी। तो देखो विजिलेंट का मतलब होता तत्पर होना, अलर्ट होना एकदम। तो वायबल का मतलब क्या, इसका मतलब होता है फीजिबल, ठीक है। आपको देखो नीचे दिया भी गया, अलर्ट इज सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, सिमिलरली सिनोनियम ऑफ वायबल इज फिजिबल। मैं सबको याद कर। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर का जो रिश्ता नर्स से है, तो फॉलोअर का रिश्ता किससे है, देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। नर्स जो होती है डॉक्टर को फॉलो करती है, फॉलोअर्स अपने लीडर को फॉलो करता है, सिंपल हो गया आंसर। इसमें दिक्कत लेने वाली क्या बात है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कैटल, देखिए कैटल हॉर्ड में रहता है, शिप कहाँ रहता है, अभी मैंने आपको बताया था, आप आंसर नहीं देखेंगे, आप पहले बताएंगे शिप कहाँ रहता है, शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं, उसके बाद में इसको मिटाता हूँ। कैटल के ग्रुप को हॉर्ड कहते हैं, तो शिप के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं मेरे भैया, फ्लॉक। मैंने बताया था अभी कि कैटल के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। आंसर दिख रहा है फ्लॉक का, ये लो जी, टिक कर दिया, ये लीजिए। सो आशा है, ये लीजिए आप पहले एक बार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अलाउ करता हूँ, ठीक है, ताकि आप देख सकेंगे। ये लीजिए, हो गया। सो गाइस अब हम ऊपर चलते हैं। सो आज हमने जनरल मेंटल एबिलिटी का एनालॉजी टॉपिक का 15 में से 10 क्लियर कर लिया है, 5 क्वेश्चन के साथ, 5 क्वेश्चंस प्लस 10 टॉपिक्स, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम पूरी टॉपिक को क्लियर कर देंगे, और जितने भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स इसके कम से कम अगर मैं आपको बता दूं तो 1000 के आसपास क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका SSC सीजीएल, SSC CHSL, CPO, PO, बैंकिंग, UPSC, गेट, नेट, बीएड तक कहीं भी क्वेश्चन है आप आराम से कर पाएंगे। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के, जैसे हमको मान लीजिए छोटा सा एग्जाम देना है 10th पास का, तो हम थोड़ा सा पढ़ के गए पास हो गए, भैया
10th लेवल में एग्जाम देने से कुछ होने वाला है नहीं, आगे बढ़ना है लाइफ में। तो हाँ, आपको चाहिए बड़ा नॉलेज चाहिए, आप मतलब सीधा रिश्ता भैया, जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा आगे जाओगे आप। तो इससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे में टाइम वेस्ट करने के सिवा हम एक ही बार पूरा बड़े लेवल पे पढ़ लें, फिर आने दो कोई भी एग्जाम देख लेंगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये सीरीज़ का, हमारा पहला वीडियो था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और हाँ, डेली आप विजिट करते रहे इस चैनल को, क्योंकि यहीं पे मिलेगी आपको सारी वीडियोस, और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। कल आपको दे दी जाएगी इसके क्वेश्चंस की जो भी है पीडीएफ भी हम अपलोड करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कल आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू।